आज हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा जुनाज की याददाश्तों पर मबनी किताब अनफिनिश्ड यानी नामुकम्मल के बारे में। ये सिर्फ एक स्टार की कहानी नहीं, बल्कि ये ख्वाहिश, हिम्मत और इस बात की दास्तान है कि जिंदगी का सफर कभी खत्म नहीं होता। तो इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत ज़बरदस्त ख्याल से होती है कि दूसरों की लिखी हुई कहानी को छोड़कर अपनी कहानी खुद लिखना। यही वो फैसला था जिसने प्रियंका की जिंदगी को एक नई सिमत दी। तो चलिए इनके सफर को शुरू से देखते हैं और ये समझते हैं कि जिंदगी के हर बाब ने इस ग्लोबल आइकॉन को बनाने में क्या किरदार अदा किया, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। वैसे तो इनके बहुत से रूप हैं, लेकिन उनकी किताब ये बताती है कि कामयाबी का ये सफर सीधा साधा बिल्कुल नहीं था। ये मुसलसल तब्दीलियों, नए चैलेंजेस और हर हाल में खुद को ढालने की एक लंबी कहानी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हिम्मत, ये हर मुश्किल से लड़ने की ताकत आए कहाँ से? इसका जवाब हमें उनके बचपन में मिलता है, जहां इस सब की बुनियाद रखी गई। सोचिए जरा, बचपन में बार बार स्कूल और शहर बदलना किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता था, लेकिन उनके वालिद ने इसी चैलेंज को एक बहुत बड़े सबक में बदल दिया। एक ऐसा फलसफा जो जिंदगी भर उनके काम आया। और वो सबक था, पानी की तरह बनो। यानी जैसे पानी हर बर्तन में अपनी शक्ल बना लेता है, वैसे ही खुद को हर नए माहौल में ढाल लो। यही सादा सी बात जिंदगी के बड़े बड़े तूफानों में उनकी रहनुमा बनी। ये सोच कितनी कमाल की है ना? हर नई जगह एक नया मौका थी, पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर खुद को नए सिरे से बनाने का मौका, ना कि कुछ खो देने का एहसास। अब आते हैं कहानी के इस मोड़ पर, जब एक टीनेजर जो अभी अमेरिका से इंडिया वापस आई थी, अचानक पूरी दुनिया की नजरों में आ गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। भारी का एक छोटा सा मशवरा और फिर वाकयात का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने देखते ही देखते इनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। और ये सिर्फ एक मुकाबला जीतना नहीं था। इस लम्हे उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका इंडियन होना, उनकी शनाख्त दरअसल उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनकी सुपर पावर है, जिसे वो फख्र से पूरी दुनिया के सामने ला सकती हैं। अच्छा, अब जो अगला बाब है ना, वो बहुत दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने दो बिल्कुल अलग फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी जगह बनाई, और वो भी अपनी शर्तों पर। तो एक तरफ बॉलीवुड था, जहां उन्होंने खवातीन पर मबनी मजबूत किरदारों का रिस्क लिया, और दूसरी तरफ हॉलीवुड, जहां वो पहली साउथ एशियन अदाकारा बनी जिसने एक बड़े अमेरिकी टीवी शो में मरकजी किरदार अदा किया। उन्होंने दोनों जगहों पर उसूल बदले, और इस सब के पीछे उनका एक ही उसूल था कि जो चीज़ मुझे दूसरों से अलग बनाती है, वो ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपनी इन्फरादियत को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। लेकिन इस सारी कामयाबी और चकाचौंध के पीछे एक ज़ाती कहानी भी चल रही थी। एक कहानी मोहब्बत की, गहरे नुकसान की और खुद को फिर से तलाश करने की। किताब का एक बहुत ही मुश्किल हिस्सा उनके वालिद की बीमारी और फिर उनके इंतकाल का है। वो उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे और उन्हें खोना प्रियंका के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। वो बताती हैं कि किस तरह उन्होंने इस गहरे दुख का सामना किया। यही वो वक्त था जब उन्होंने अपने रिश्तों पर भी गौर किया और महसूस किया कि वो अक्सर खुद को भुला देती हैं। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया, कुछ वक्त के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर तवज्जो देने का। और तब उन्हें ये बात समझ आई कि जिंदगी में सबसे ज़रूरी रिश्ता तो वो है जो इंसान का खुद अपने साथ होता है। अगर ये रिश्ता मजबूत हो तो बाकी सब अपनी जगह खुद बना लेता है। और जब उन्होंने खुद को वक्त दिया तो फिर उन्हें निक जोन्स की सूरत में एक ऐसा साथी मिला जिसके साथ उनकी शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो मुख्तलिफ कल्चर्स और दुनियाओं का एक खूबसूरत मिलाप बनी। तो आज भी उनका सफ़र जारी है। अब उनकी तवज्जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जरिए नई कहानियां सुनाने और यूनिसेफ के साथ मिलकर दुनिया भर में फलाही काम करने पर है। तो आखिर में इस किताब नामुकम्मल का जो असल पैगाम है, वो ये नहीं कि मंजिल पर पहुंचना है, बल्कि ये कि असल खूबसूरती और हिम्मत इसी नामुकम्मल होने के सफ़र में है। प्रियंका अपनी कहानी को नामुकम्मल कहती हैं, और ये एक सवाल हम सब के लिए छोड़ जाती हैं कि हमारी अपनी कहानी का वो कौन सा बाब है जो अभी लिखा जाना बाकी है।